प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अप्रैल शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 1 से 12। कोई दूसरा नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। पेत्रोस और योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षक का नायक और सदुकी उनके पास आ धमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उपहारण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात के लिए बंदीगृह में डाल दिया। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरा दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नास, केफस, योहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहाँ उपस्थित थे। वे पेत्रुस तथा योहन के बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अर्थात किसके नाम पर ये काम किया है? पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गए। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा ये जान लें कि यीशु मसीह नाज़रेत के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 1 से 14 तक। बाद में ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सीमोन पेतरुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथनएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जेबदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात
उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, ये तो प्रभु ही हैं। जब पेतरुस ने सुना कि ये प्रभु हैं, तो वो अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वो नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सीमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वो प्रभु हैं। ईसा अब पास आए। उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पास्का काल में हैं। इन दिनों हमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से संबंधित पाठ सुनने को मिलेंगे। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 से लिया गया था। पेंतकोस्त के पर्व के बाद, पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद, शिष्य चारों ओर घूम घूम कर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को साक्ष्य सुनाने लगे। वे लोगों को बताने लगे कि यीशु, जिनको आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों दिया था, जो मार डाला गया था, अभी जिंदा हुआ है। हमने स्वयं उनको देखा है। इतना ही नहीं, यीशु के नाम पर वे बड़े बड़े कार्य करने लगे, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने लगे, और वे यीशु का नाम लेकर लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। इतना ही नहीं, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बताते हुए वे लोगों को ये शिक्षा देने लगे कि जिस तरह ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया है, उसी तरह हम जो उन पर विश्वास करते हैं, हमको भी जिलाएगा। यह सुनकर विशेष करके सदूकियों में बहुत ज्यादा रोष हुआ, क्रोध हुआ, क्योंकि सदूकी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए जीवन एक था और मृत्यु उसका अंत था। सदूकी और अन्य प्रधान याजक बड़े नाराज हो गए और उन्होंने पेतरुस और अन्य लोगों को, और विशेष करके पेतरुस और योहन को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पेतरुस के वचनों को सुनकर हजारों की संख्या में, आज के पाठ में आपने सुना, हजारों की संख्या में लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास किया। अगले दिन पेतरुस और योहन को सभा के सामने खड़ा कर दिया गया और उनसे पूछा गया, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या किसके नाम पर यह काम किया है? उस लंगड़े व्यक्ति को तुमने किसके नाम पर या किस सामर्थ्य से चंगा किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। देखिए, पवित्र आत्मा ही हमें साक्षी देने के लिए सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है।
प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, गलीलिया और संसार के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। पेतरुस पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गया। यही पेतरुस जो साधारण सी नारी के सामने यह कहा था कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं, शपथ खाकर कहा था मैं यीशु को नहीं जानता हूं, वही मछुआ पेतरुस अभी शक्तिशाली बन जाता है और उन्हीं लोगों के सामने खड़ा होता है जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़वाया था। उन्हीं महापुरोहितों के सामने खड़ा होता है, अन्नस के सामने, कैफस के सामने, और खुलेआम उनके सामने साक्षी देता है। हम पढ़ते हैं कि पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। पेतरुस कहता है कि हमने सिर्फ उपकार किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन हमारा पूछताछ किया जा रहा है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। और पेतरुस घोषणा करता है, आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा ये जान लें कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। पेतरुस कहता है कि ईसा नाजरी के नाम पर विश्वास के सामर्थ्य से यह आप लोगों के सामने खड़ा है। अंत में पेतरुस एक बहुत महान घोषणा करता है। वह घोषणा वाक्य 12 में है। पेतरुस सबके सामने खड़ा होकर बोलता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। पेतरुस महायाजकों के सामने उस सभा में खड़ा होकर एक बहुत बड़ी घोषणा करता है। यह हमारे लिए भी पेतरुस के द्वारा एक महान घोषणा है कि यीशु नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। पेतरुस ये कहना चाहता है कि संसार भर में एकमात्र मुक्तिदाता यीशु है। यीशु ही मुक्ति दे सकता है। संसार में बहुत सारे महात्मा हुए हैं, उन्होंने मुक्ति के बारे में कहा है, मुक्ति का मार्ग दिखाया है, लेकिन प्रभु यीशु ने मुक्ति दिया है, इसीलिए हम प्रभु यीशु को मुक्ति दाता कहते हैं। बंधनों से मुक्ति, बुराई से मुक्ति, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति, शैतान के हर प्रपंच से मुक्ति, हर प्रकार के रोग से मुक्ति, और अंत में इस संसार के सांसारिकता से मुक्ति और अनंत जीवन। पेतरुस कहते हैं यीशु मसीह के नाम पर हमने चंगा किया। यीशु मसीह का नाम ही एकमात्र नाम है जो हमारे लिए मुक्ति के लिए माध्यम के रूप में दिया गया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। और वास्तव में पेतरुस ने इस अधिकार को ही महायाजकों और सभा के सामने प्रकट किया कि यीशु के नाम पर विश्वास करने से हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है, ईश्वर की संतति का अधिकार प्राप्त होता है। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 से लिया गया था। आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, ये परिशिष्ट है, यानी बाद में जोड़ा गया है। सुसमाचार में आपने सुना, बाद में ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेतरुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नतनएल जो गलीलिया के काना का निवासी था,
जेबदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। यीशु की मृत्यु के बाद सभी शिष्य टूट गए थे, निराश हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। हम व्यर्थ ही उनके पीछे हो लिए थे। हमने अपना पेशा छोड़ दिया था, अपने घरों को छोड़ दिया था, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। इसलिए वे निराश होकर अपने पुराने धंधे की ओर वापस जाते हैं। आज के सुसमाचार में आपने सुना, पेतरुस जो उनका अगुआ था कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। जाल समुद्र में छोड़कर यीशु के पीछे चल दिया था उसने। जब यीशु ने बुलाया था, अंद्रयास और पेतरुस ने जाल को समुद्र में छोड़ दिया था और यीशु का पीछा किया था। लेकिन आज उदास होकर उसी पेशे की ओर वापस जाता है। कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। अन्य लोगों ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े, रात भर मछली पकड़ने का प्रयास किए। वचन में आपने सुना, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। रात को ही मछली पकड़ी जाती है, लेकिन उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। यह संत योहन का सुसमाचार है। योहन के सुसमाचार में हर एक वचन का अर्थ होता है, बहुत सारगर्भित होता है। उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। उनकी आंखें बंद थी, अंधेरा था, मन में अंधेरा था, चारों ओर अंधेरा था, हृदय में अंधेरा था। इसलिए वे मछली पकड़ नहीं पाए। हालांकि वे पेशे से मछुए थे, उनको मालूम था कि कैसे मछली पकड़नी है, कहाँ मछलियां होती हैं, लेकिन उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। पुनरुत्थान के बाद जब भी प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन दिए, पहले पहले वे पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनके मन में अंधेरा था। वे कभी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसी हालत में मरा हुआ इंसान कभी इस हालत में जिंदा हो सकता है। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें पहचान नहीं सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों खाने को कुछ मिला। सोचिए, यीशु अपने शिष्यों के पीछे चले जाते। हालांकि शिष्यों ने यीशु को त्याग दिया था। आप और मैं होते तो हम लोग क्या करते? अरे ये बेकार गए हैं, ये व्यर्थ है, इनमें कोई दम नहीं है, ऐन मौके पे इन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब इनके द्वारा क्या काम हो सकता है, चलो इनको छोड़कर और अच्छे खासे लोगों को ढूंढते हैं। ऐसा नहीं हुआ। वे जहां थे वहां यीशु आते हैं। वे मार्ग पे थे, यीशु वहां पे आते हैं। वे बंद कमरे में थे, बंद कमरे में यीशु आते हैं। वे अभी समुद्र में हैं, वहां समुद्र के तट पर यीशु आते हैं। और उनका प्यार देखिए, उनसे कहते हैं, बच्चों खाने को कुछ मिला। हालांकि प्रभु यीशु जवान थे, उनका प्यार प्रकट किया जा रहा है। यीशु ने शिष्यों को छोड़ा नहीं, हालांकि शिष्यों ने यीशु को त्यागा था, यीशु ने शिष्यों को नहीं त्यागा, बल्कि अब प्यार के साथ उनके पीछे चले आते हैं और कहते हैं, बच्चों खाने को कुछ मिला। उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। निराशा के उन पलों में यीशु वहां पे आ जाते हैं। निराशा के उन पलों में मुक्तिदाता वहां पर आ जाते हैं। क्या के लिए आ जाते हैं? दिशा दिखाने के लिए। हालांकि यीशु जानते थे कि ये पेशे से मछुए हैं, यीशु पेशे से बढ़ई थे, लेकिन उस परिस्थिति में यीशु आ जाते हैं जब वे निराश थे, उदास थे।
और कहते हैं कि दाहिनी ओर जाल बिछाओ और तुम्हें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। उन्होंने उस आदेश का पालन किया। हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी कई ऐसे मौके आ जाते हैं जब कठिन परिश्रम करने के बावजूद हमें परिश्रम का फल नहीं मिलता है। ऐसे क्षणों में हमें प्रभु के इशारे को देखने की आवश्यकता है। हमें प्रभु की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। मैंने देखा इस संसार में बहुत सारे लोग इसीलिए विफल होते जा रहे हैं, विपत्ति के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि वे प्रभु की आवाज को सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके परिवार में विपत्ति पर विपत्ति आ रही है, जो गिरते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वे प्रभु के आदेश को सुनने को तैयार नहीं हैं। वे वहीं पर जाल डालना चाहते हैं जहां पर वे डालते आ रहे हैं। शिष्यों ने यीशु की बात को मान लिया और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल को निकाल नहीं सके। इतने बड़े चमत्कार को देखकर एक शिष्य ने यीशु को पहचाना, योहन, जो अपने आप को कहता है कि जिसे ईसा प्यार करते थे। ये योहन का अपना मनोभाव था, हालांकि यीशु सबको प्यार करते थे। योहन का यीशु के प्रति प्यार इतना ज्यादा था कि यीशु के उस चमत्कार को योहन पहचान पाया। लेकिन जवाब में किसने क्या किया? जब पेतरुस ने सुना कि यह यीशु है, प्रभु हैं, तो पेतरुस ने क्या किया? पेतरुस ने कपड़ा पहन लिया क्योंकि वह नंगा था और समुद्र में कूद पड़ा और यीशु के पास आ गया। यह पेतरुस का स्वभाव है। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखे, रोटी और मछलियां, और प्रभु ने कहा कि जो मछलियां तुमने पकड़ी उसमें से कुछ मछलियां ले आओ। वचन में लिखा हुआ है उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी। एक चमत्कार पूर्ण कार्य। इतना ही नहीं, वचन में लिखा हुआ है और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। चमत्कार पर चमत्कार। यीशु के आदेश का पालन करने से उनके जीवन में एक चमत्कार हुआ। उनके जीवन में जो विफलता थी वो हट गई। हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में भी चमत्कार करते हैं। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों को हिम्मत नहीं हुई पूछने के लिए कि आप कौन हैं, क्योंकि वे जानते थे कि हमारे प्रभु ही हैं। उनको प्रभु के प्रेम का एहसास मिला। देखिए, एक बहुत सुंदर बात सुनने को है, एक सुंदर बात हमें मनन चिंतन करने को है। वो क्या है कि शिष्यों ने यीशु को छोड़ा था, लेकिन यीशु ने शिष्यों को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने उनके सामने प्रेम का एक सुंदर चिन्ह रखा, ये बताने के लिए कि मैं तुमको अभी भी प्यार करता हूं, मैंने तुमको त्यागा नहीं, मैं तुमको त्याग नहीं सकता हूं। जैसा कि इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 49 में लिखा हुआ वाक्य 15 में, क्या एक स्त्री अपने दूधमुहे बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो बुला भी दे तब भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। यीशु ने उस ईश्वरीय प्रेम को प्रकट किया, शिष्यों को इस बात का प्रमाण दिया कि मैं तुम लोगों को प्यार करता हूं, मेरा प्यार घटा नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार के वचन पढ़ते समय हम लोग गदगद होते हैं। यीशु का मनोभाव देखिए और उस मनोभाव के सामने हम अपने मनोभाव को रखें। दूसरों के चोट खाने से हम कितना चोटिल हो जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं, कितना रूठ जाते हैं, कितना उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया।
यीशु ने घृणा और तिरस्कार को प्रेम से जीता। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमारे सामने ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जीवन के हर एक पल में, हर एक मोड़ पर तेरे इशारे को देखने और तेरी आवाज को सुनने के लिए हमें तत्पर बना। हे प्रभु यीशु, आज के संपूर्ण जीवन इन वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए आशीष पूर्ण हो, अनुग्रह पूर्ण हो, कृपा पूर्ण हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।